आकर के और रसातल में ले गया। हिरण्याक्ष के रसातल में पृथ्वी को ले जाने के बाद मनु महाराज पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और कहा, आप तो कह रहे थे सृष्टि को आगे बढ़ाओ, अब कहाँ सृष्टि को आगे बढ़ाएं? पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी को ही कोई राक्षस, हिरण्याक्ष नाम का कोई राक्षस है, वो उठा ले गया। अब कहाँ सृष्टि चलेगी? तो ब्रह्मा जी ने जाकर के विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसका आप ही कोई समाधान कर सकते हैं। तो विष्णु जी ने यह अनुमान लगाया कि उस पृथ्वी को ढूंढने के लिए सबसे उत्तम जो जीव है वो कौन है, पृथ्वी को कौन ढूंढ सकता है, ताकि मैं वही अवतार ले लूँ। अब आप सब जानते हैं कि पृथ्वी में एक स्मेल है, गंध है, और उस गंध को सूंघने के लिए सूकर जो होता है, वाराह जिसको बोलते हैं, वाराह सूकर को बोलते हैं, सूकर ही उस पृथ्वी की गंध को सूंघने में सबसे सर्वोत्तम जीव है। तो भगवान ने सूकर का ही रूप धारण किया। सृष्टि को देखिए आगे चलाने के लिए भगवान ने अपने अवतार लिए, हर बार सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, इसको रक्षा करने के लिए रूप धारण किया है स्वयं भगवान ने। सूकर का अवतार लेकर के भगवान पृथ्वी को ढूंढने के लिए चले गए रसातल में, और उसकी जैसे जैसे स्मेल उनको आती गई उसी तरफ वो बढ़ते गए, क्योंकि बड़ा रूप है सूकर का, गंध आ रही है उनको दूर से ही, पृथ्वी किस तरफ है, इस तरफ है, उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। रसातल में पहुंच गए, पृथ्वी को ढूंढ लिया, वो हिरण्याक्ष के चंगुल में फंसी हुई पृथ्वी। अब इतना बड़ा राक्षस है हिरण्याक्ष, आप समझ सकते हैं कि वो पूरी पृथ्वी को ही जो नीचे ले गया, बहुत बड़ा राक्षस था। स्वयं ईश्वर ही उसका वध कर सकते थे और